करना चाह रहे हैं, किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं बेटा? बात करें प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। वो प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें गुड़िया, तो जो नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन हो गया था, दीदी फोटोसिंथेसिस हो गया था, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है दोस्त? बात करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब दीदी बात करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात करते हैं, इसका मतलब मुझे गुड़िया बात का पता है सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करना। बेटू बात करें वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये गुड़िया बात करें छोटा स्मॉल डिस्टेंस बेटा बात करें ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और गोलू बात करें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जो बेटा बात करें ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज करते वो अपन करते बेटा बात करें किसके लिए बोलूं? ये बात करें बायो में, वो करते बेटा स्मॉल डिस्टेंस ओवर स्मॉल डिस्टेंस। समझ पा रहे? छोटी बेटा बात करें पता है स्थान के लिए, वन प्लेस टू अगर अनदर प्लेस में जो बात करें सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल को, मिनरल्स को, वाटर को, और नेक्स्ट दीदी बात करें फूड को भेजना है, तो ही गुड़िया बात करें अपन किसकी बात करेंगे दोस्त? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। क्योंकि अगर गुड़ी बात आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे बात करें ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको भी गुड़ी बात करें ट्रांसपोर्ट की जगह बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे बताओ गुड़ी? बोलते कि नहीं बोलते बेटी? बात करें तो स्मॉल डिस्टेंस ओवर स्मॉल डिस्टेंस, अगर गुड़ी बात का सब्सटेंस का फ्लो कर रहे हो आप, तो वो कहलाएगा ट्रांसपोर्ट। अगर बेटू बात करें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वो कहलाएगा ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन कौन करेगा बेटा? बात करें वैस्कुलर टिश्यू करेंगे, जाइलम और फ्लोएम। याद है गुड़ी बात करें जाइलम का बेटा बात करें, आपको पता है गुरु, ठीक है? तो यहाँ गुड़िया बात के अपन टॉपिक बात करेंगे, ये पॉइंट अपन लिखते चलेंगे, ठीक है? गुड़िया बात करें क्या पढ़ेंगे बेटू? बात करें हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। क्या पढ़ेंगे बेटा? बात करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इन प्लांट गुड़िया बात करें, प्लांट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? बात करें ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त? इन प्लांट। पर ट्रांसपोर्ट किसका करोगे दोस्त? बताओ बोलो। सब्सटेंस का करेंगे। किसका करेंगे? सब्सटेंस का, ठीक है? गुड़िया बात करें, ये गुड़िया बात करें कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, ठीक है दोस्त, वाटर हो सकता है, गुरु बात कर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, हार्मोन हो सकते हैं, पूरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में फूड हो गया बेटा, ठीक है? गैस हो सकती है, गुड़िया बात करें किसी का भी ट्रांसपोर्ट करो। तो ट्रांसपोर्ट गुड़िया बात करें क्या करेंगे बेटू? बात करें स्मॉल डिस्टेंस ओवर स्मॉल डिस्टेंस। समझ पा रहे? तो स्मॉल डिस्टेंस को दीदी अपन करना चाहे, ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होगा बेटू? दो टाइप का, ठीक है ना? अपन क्या बोल रहे बेटू? बात करें ओवर स्मॉल डिस्टेंस, ओवर स्मॉल डिस्टेंस, यदि फॉर स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है? छोटी दूरी के लिए दीदी अपन क्या बोलेंगे? अगर गुड़े बात करें आपको स्मॉल डिस्टेंस गुड़े बात करें गुड़े बात करें करना सब्सटेंस का ट्रांसफर, तो उसको भी गुड़े बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते बेटू? बात करें ट्रांसपोर्ट। रियल में दीदी बात करें जो ट्रांसपोर्ट वर्ड आता है ना, वो गुड़े बात करें किसके लिए आता है बेटा? बात करें स्मॉल डिस्टेंस बेटू बात करें, हाँ कि ना, फ्लो के लिए, ट्रांसफर के लिए। तो ओवर अगर स्मॉल डिस्टेंस आप दीदी बात करें कर रहे हो सब्सटेंस का ट्रांसफर, तो उसको अपन गोलू बात करें क्या बोलेंगे बेटा? उसको अपन बोलेंगे गोलू बात करें क्या? उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे दीदी बात करें क्या? ट्रांसपोर्ट। क्या बोलोगे? ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट गुड़े बात करें किसी का भी हो सकता है, ठीक है? वाटर का, मिनरल्स का, गैस का, गुड़े बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, किसी का भी। और अगर बेटू बात करो कहाँ करें गुड़े बात करो? ओवर हमारे स्मॉल डिस्टेंस की बेटू बात करें लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। तो अगर बेटू बात करें आपको लॉन्ग डिस्टेंस करना है, कैसा करना दोस्त? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है, लॉन्ग डिस्टेंस गुड़े बात करें ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको बेटू बात कर पता है ट्रांसपोर्ट नहीं बोलते, उसको अपन नाम देते गुड़ी बात कर ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते गुड़िया? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन याद रहेगा बेटू कि नहीं रहेगा? ट्रांसलोकेशन क्या बोलोगे बताओ बेटू? बात करें ट्रांसलोकेशन, ठीक है? अब ट्रांसलोकेशन की बात करें कौन करेगा? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन बेटू बात करें जो होगा वो किसके द्वारा होगा बेटा? बात करें बताओ बोलो। बात करें एग्जैक्ट बेटू बात करें बाय वैस्कुलर टिश्यू, बाय वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू गुड़िया आपको पता होते हैं, दो होते हैं, याद है दोस्त? एग्जैक्ट। यहाँ से स्टार्ट होता है आपकी पता है प्रैक्टिस। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन मैं करता चलूंगा और दीदी आप क्या करते चलोगे? आंसर मुझे रिप्लाई मारते चलोगे, ठीक है? तो गुड़िया बात कर वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू बताओ गुड़िया बात के नंबर में कितने होते हैं? तो नंबर में गुड़िया आपको पता है नंबर में 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। या टाइप की बात करें गुड़िया, क्योंकि जाइलम तो वीडियो बात कर, हाँ कि ना? तो नंबर बोले टाइप, बताओ वैस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं गुड़िया? बात करें तो नंबर बोले क्या बोल सकते हैं? टाइप। तो टाइप बेटा बात करें 2 होते हैं, 2 टाइप के बेटू बात करें क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू होते हैं गुड़िया। 2 टाइप के वैस्कुलर टिश्यू गुड़िया बात करें कौन कौन से होते हैं? अगर अपन देखें तो ये गुड़िया बात करें एक तो होता है जाइलम, दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। एक क्या होता है गुड़िया बताओ? जाइलम, जाइलम। और दूसरा क्या बताओ दोस्त हमारे पास? फ्लोएम। अब
गुड़िया बात करें जाइलम की बात करें बेटू, तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या है गुड़िया बताओ? ट्रांसपोर्ट। याद है दोस्त? अगर आप बेटू बात करो जरा यहाँ पे गुरु किसकी? जाइलम की। तो जाइलम की अगर फंक्शन की बात करें, किसकी बात करें गुरु? जाइलम का बेटा बात करें फंक्शन क्या है मेन, तो इसका मेन फंक्शन गुरु बात करें क्या बताओ? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसलोकेशन। दीदी यार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटू बात करें? ट्रांसलोकेशन। किसका बताओ बेटू बात करें? मतलब एक लोकेशन दूसरी जगह जाना। ट्रांस का मतलब बेटा चेंज करना लोकेशन। ट्रांस का मतलब क्या है दोस्त? चेंज। समझ पा रहे किसको गुड़िया? लोकेशन को। मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर गुड़िया बात करें अपन क्या करते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें? ठीक है, तो ये कंडीशन गुड़िया बात करें आ जाएगी हमारे पास। तो हमने बोला बेटू बात करें जाइलम का फंक्शन है गुड़िया बात करें ट्रांसलोकेशन, या बेटू बात करें ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ कि नहीं बेटू? तो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर किस किस का करेगा बोलो? याद आ रहा है? आपने बेटा बोला था इस बार नीट में क्वेश्चन था ये, याद है? इस बार नीट है, बताओ गुरु किस किस का करेंगे? वाटर का। मेनली किसका गुरु बात करें? वाटर का। दूसरा बेटा बात करें और कौन आएगा? मिनरल्स का। मिनरल्स का, वाटर के मिनरल्स का। ये गुरु क्या है? मेनली। दीदी बात मतलब मेनली तो इसी के लिए बना बेटा कि नहीं बना जाइलम? मेनली गुड़िया बात करें किसका करेगा? जाइलम मतलब बेटर ऑफ मिनरल्स का, है कि नहीं? जाइलम गुड़िया बात करें। और अगर आपसे कोई पूछे और किसका कर सकता है ये, तो गुड़िया बात करें थोड़ी बहुत कुछ दीदी बात करें कर सकता है किसका? ऑर्गेनिक। दीदी बात करें नाइट्रोजन का। किसका कर सकता है गुरु बात करें? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का मतलब गुड़िया बात करें क्या है? अमीनो एसिड है। दीदी बात करें क्या है? पेप्टाइड होगा। नहीं समझ में आ रहा दोस्त? कंडीशन गुड़िया बात करें। और बेटू बात करें क्या चाहेगा? और आए गुड़िया बात करें कुछ हार्मोन। ठीक है, तो ये बोलो बात क्या बताओ हमारे पास मेनली है क्या? नहीं, कुछ है। समझ पा रही नहीं आ रहा? सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड सम हार्मोन। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? तो ये पूरे चार चीजों का क्या करेगा? ट्रांसलोकेशन करेगा जाइलम। और दीदी बात करें वो भी कहां करेगा बेटू बात कर? यूनि डायरेक्शन। कैसा करता है बेटू? जाइलम के द्वारा बेटा बात कर जो सब्सटेंस का फ्लो होता है गोलू बात करें वो ऑलवेज यूनि डायरेक्शन होता है बेटू बात कर। कहां से होता है? फ्रॉम रूट टू बेटू बात करें एरियल पार्ट और बेटू बात कर प्लांट। अब एरियल पार्ट मैंने बोला गुड़िया इसका मतलब स्टेम, इसका मतलब गुड़िया बात कर लीफ, इसका मतलब बेटू बात कर फ्रूट। जहां भी तुम्हें चाहिए गुड़िया बात कर तो रूट से आगे बेटू ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अब एरियल पार्ट में आपको पूरा पूरा स्टेम आ जाएगा क्योंकि स्टेम लीफ फ्रूट गुड़िया बात कर जो भी है फ्लावर वो सब कहां है? एरियल पार्ट में, मतलब हवा में। और रूट कहां गुड़िया बात करें? इन सॉइल। ठीक है, तो कंडीशन गुड़िया बताओ कहां करेगा ये ट्रांसलोकेशन? कहां करेगा बेटू? ट्रांसलोकेशन। और बेटू बात करें हाँ कि नहीं? वाटर मिनरल्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन गुड़िया बात करें कहां पे बेटू बात करें? हाँ जी, फ्रॉम बेटू बात करें रूट टू गुड़िया बात करें एरियल पार्ट। एरियल पार्ट का मतलब है दोस्त आपका गुड़िया बात करें क्या हो? जी, स्टेम हो सकता है, लीव्स हो सकती है, फ्रूट हो सकते हैं, फ्लावर हो सकते हैं, जो भी है सब कुछ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और गुड़िया कैसे करेगा बेटू बात करें? एग्जैक्ट वाई यहाँ की ना यूनि डायरेक्शनली। कैसा करेगा दीदी बात करें? यूनि डायरेक्शनली। करेगा नहीं करेगा? तो यूनि डायरेक्शनली गुड़िया बात फ्लो करेगा। ठीक है, जाइलम। दूसरी कंडीशन गुड़िया बात करें फ्लोएम पर आते हैं। किस पर आते हैं? फ्लोएम पर। हमें गुड़िया बात करें बुक में इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें पढ़नी जहां से क्वेश्चन बन रहा है। समझ में आ रहा है दोस्त? इस पर क्वेश्चन आया था इस पर दीदी बात करें। ये था गुड़िया बात करें जाइलम फर्स्ट टाइप का दीदी बात करें वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब दूसरा आते गुड़िया बात करें फ्लोएम। फ्लोएम में दीदी आपको पता होता है गुड़िया बात करें इसका जो फंक्शन आपको देखना है। क्या देखना है दोस्त? इसका इसका फंक्शन क्या है गुड़िया बात करें यार? ये मेनली गुड़िया बात करें किसका ट्रांसलोकेशन करेगा? जी, ये करेगा दीदी बात करें मेनली तो करता है क्या दीदी बात करें? ऑर्गेनिक दीदी बात करें फूड का, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। समझ पा रहे? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब दीदी बात की जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाए जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब गुरु बात करें क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। क्या है गुरु बात करें? जो भी बेटा बात करें फोटोसिंथेसिस के द्वारा लीफ ने बनाया है, स्टेम ने बनाया है, जो ग्रीन कलर का स्टेम होगा तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक। क्या बोल सकते हैं गुरु बताओ? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। मेन तो इसका ही करता है गुरु मेनली बेटा बात करें फ्लोएम किसका गुरु ट्रांसलोकेशन करता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। मेनली इसी का करेगा। और गुरु बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है बेटा बात करें? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। आ रहा नहीं आ रहा? गुड़िया बात करें जो भी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया होगा बेटू बात करें फोटोसिंथेसिस कहां होता है हम पढ़ चुके। गुड़िया बात करें प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है। मैं हर बार लीफ को हाईलाइट नहीं करना चाह रहा, चाहे स्टेम ग्रीन है चाहे फ्रूट ग्रीन है चाहे गुड़िया बात करें आपका हमारे पास लीफ तो ग्रीन होती है। ठीक है, लेकिन मैं दीदी अगर लीफ बोल दूं तो क्या वो तो सही रहेगा?
नहीं। क्योंकि प्लांट बेटा बात करें येलो लीफ भी होती है दीदी, बात करें हमारे पास डेड लीफ भी होती है जो बेटा सूख चुकी होती है, और ग्रीन लीफ होती है, तो क्या सारी लीफ फोटोसिंथेसिस करती है? तो लीफ कहना तो गलत है ना, तो ग्रीन पार्ट कहना ज्यादा सही है। तो इसका मतलब वीडियो बात के मेन लिए करें, और वीडियो बात करें कुछ क्या होता है दोस्त, और क्या होता है कुछ, समझ पा रहे हो? दूसरी कंडीशन की बात करें और क्या होता है कुछ, ठीक है। अगर और की बात करें वीडियो तो क्या होता है सम, है कि नहीं? कुछ वीडियो बात करें क्या आएगा हमारे पास, इनऑर्गेनिक दीदी बात करें क्या आएगा सॉल्यूट, मतलब उसको बोल सकते बेटा मिनरल्स, बोल सकते हो नहीं बोल सकते, तो बेटा बोल सकते हैं सम, ठीक है, सॉल्यूट। इसको दीदी अपन क्या बोल सकते बेटा बात करें, इनऑर्गेनिक वीडियो बात करें मिनरल्स। और इनऑर्गेनिक मिनरल्स, हाँ की ना वीडियो बात करें। और ये जो करता है वीडियो बात करें वो कैसा फ्लो करता है, याद है, बाई डायरेक्शनली कि मल्टी डायरेक्शनली, मल्टी डायरेक्शनली, समझ पा रहे, बाई बोलो मल्टी बोलो, बोलो बात करें। और बेटा अब देखो डायरेक्शन तो मैंने दो ही होती है, या तो ऊपर से नीचे या बेटा बात से नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू नीचे। बेटा बात करें एरियल पार्ट टू दीदी बात कर, समझ पा रहे हो, बेटा बात करें रूट, और बेटा बात कर रूट टू एरियल पार्ट, समझ में आ रही है। अब मल्टी डायरेक्शनली दीदी क्यों बोला, यार ऊपर से नीचे भी जा रहा है, और बेटा बात करके ब्रांच से फैली बोलो बात लैटरल भी तो जा रहा है, तो बेटा बोलो चाहे तो बोलो मल्टी डायरेक्शनल, या बोलो क्या बोल सकते हो बताओ हमारे पास बाई डायरेक्शनली। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ वीडियो बात करें कहां से कहां करोगे, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट दीदी बात करें कि फ्रॉम दीदी रूट टू एरियल पार्ट एंड टू एरियल पार्ट टू रूट, तो अपन ये सब काय को लिखें दीदी बात करें, हाँ की ना। तो अपन क्या लिख सकते वीडियो बात करें, जो फ्लो ऑफ सब्सटेंस होगा वो वीडियो बात करें कैसा होगा, आ जाएगी नहीं आ जाएगी वीडियो बात करें। तो इसमें वीडियो बात के फ्लो का काम क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वीडियो मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड वीडियो सम इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड सॉल्यूट वीडियो बात करें कहां पे बताओ वीडियो बात करें, मल्टी डायरेक्शनली। कैसे करेगा बेटू, मल्टी डायरेक्शनली। यदि इसको बोल सकते हो बेटू बाई डायरेक्शनली, क्या बोलते हैं, अगर ये मल्टी देगा तो बाई नहीं देगा, बाई देगा तो मल्टी नहीं देगा। बाई डायरेक्शनली हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब वीडियो बात करें आप बेटू एरियल पार्ट कहां जा सकते हो, तो वीडियो बात करें एरियल पार्ट से बेटू रूट की तरफ जा रहा है, बोलो बात का सब्सटेंस लेकर के, अरे जा रहा है क्यों जा रहा है, जब बेटा बनता है। याद है गुड़िया अपन ने बोला कि दिन के समय गुड़िया बात करें फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनता है, फूड बनता है तो लीफ में बनता है, लीफ को गुरु बात करें काम कर रहा है तो उसको फूड तो चाहिए, तो लीफ की सेल बेटा बात के बार बार गुरु स्टोमेटा को क्लोजिंग कर रही ओपनिंग कर रही, तो एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है गुड़िया बात करें। तो पता है प्लांट की हर एक सेल गुड़िया बात करें रेस्पिरेशन कर रही होगी, और रेस्पिरेशन कर रही गुरु बात उसको ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। तो जो बेटा बात करें फोटोसिंथेसिस के द्वारा जितना फूड प्लांट ने बनाया उतना उसने यूज किया, उसके बाद गुरु बात करें जब एक्स्ट्रा जो बचा उसको बेटा अपन कहां ले जाएंगे, रूट में, सिंक में, समझ पा रहे हो, वहां उसको स्टोर करेंगे। लेकिन गुरु जब नाइट टाइम आएगा तो रात को बेटा बात कर आपको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तो रात के समय दीदी बात कर अगर ऊपर लीफ को भूख लगाई तो क्या करेगी वो, दीदी बात कर तो नीचे से ऊपर आएगा खाना कि नहीं आएगा रात के समय, सोच पा रहे हो। तो कंडीशन भी बात कर रहे हैं डे टाइम पे कहां जाएगा बताओ, और नाइट के गुरु बात कर कब आएगा। अब सोचो गुरु बात कर एक बेटा बूढ़ी प्लांट है, बूढ़ी प्लांट गुरु मतलब एक बेटा बात कर बड़ा प्लांट है, समझ पा, जिसमें गुरु बात कर स्टेम कैसा होता है ब्राउन कलर का, वो लीफ नहीं मतलब वो ग्रीन कलर का नहीं होता है, मतलब फोटोसिंथेटिक करने के लायक नहीं होता है, उसका केवल काम होता है बेटू बात करें मैकेनिकल गुड़िया बात कर सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसको गुड़िया बात करें, ब्रांचेस को, लीफ को, फ्रूट को, समझ पा, स्टेम का मेन काम क्या है दीदी बात करें, मैकेनिकल सपोर्ट करना, स्टेम प्रोवाइड करना दीदी बात करें, तो शाखाओं को बियर करता है दीदी बात कर, स्टेम को बियर करता है मतलब शाखाओं को मतलब ब्रांच को बियर करेगा दीदी, लीफ को बियर करेगा, फ्रूट को बियर करेगा, फ्लावर जो भी लगा होगा। लेकिन एक टाइम आता गोलू पतझड़ वाला मौसम याद है, जब बेटा उसके सारे पत्ते तक झड़ जाते हैं, उस समय गोलू बात कर सोचो उसको बेटा कम से कम 1 महीने 15-20 दिन ऐसे गुजारने पड़ते हैं उसमें एक भी लीफ नहीं होती है। तो जब सोचो दोस्तों उसमें दीदी उसका स्टेम फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, लीफ दीदी उसकी बची नहीं एक भी, तो बताओ गुड़ी बात करें ऊपर वाली जो सेल है वो जिंदा तो अभी है कि नहीं, तभी तो प्लांट ग्रोथ कर रहा है बेटा। तो उस समय गुड़ी बात करें फूड कहां से आ रहा होगा, फूड जो उसने बेटा बात को उसको पता था कि 1 महीने के लिए मैं क्या कहां पे जा रहा हूं, बताओ कहां पे जा रहे हो, समझ पा रहे, समर वेकेशन पे जा रही थी, समझ पा रहे, लीफ ने बोल दिया किनके साथ बोल स्टेम से कि तुम अपना ध्यान रखियो, समझ पा रहे, तब तक मैं मामा के यहाँ घूम के आती हूँ, समझ में आ रही नहीं आ रही, तो लीफ दीदी चलेंगी, तो बताओ स्टेम ने क्या बोला कि तुम जा तो रही हो वो तो ठीक है दीदी बात कर, बाकी खाने आने का उसने क्या बोला, टेंशन को लड्डू बना के रख दे नीचे, समझ में आ रही है, जब भी दिल करे डब्बे से खोलना और खा लेना दीदी बात कर, समझ पा रहे हो, पूरे बात कर, खीर भी रखी है, समझ पा रहे हो। तो डिफरेंट टाइप पूरे बात को उसने, जैसे अपनी मम्मी कहीं जाती है दीदी अपन जैसे यहाँ पढ़ रहे होते तो क्या करते हैं, लड्डू बना के रख देती, ये रख देती, वो रख देती कि बेटा ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारा दिल करे तो हल्के फुल्के बना लेना, ना करे तो ये फुल्की फुल्की खा लेना, समझ पा रहे, लड्डू खा लेना, ये खा लेना, वो खा लेना, दीदी अपना काम चल जाता है। तो ऐसी पूरी बात कर लीफ जब गई थी तो बताओ तो सारे स्टेम की व्यवस्था करी गई थी, नहीं तो स्टेम की डेथ नहीं हो जाती। रूट बेटा बात के जो दिन रात दीदी पानी खींचने पर बेचारा लगा हुआ है, रूट को भी तो खाना चाहिए, बूढ़े सोचो ऊपर लीफ है नहीं, 1 महीने के लिए वो कहां चलेंगे बताओ,
अपने मामा के यहाँ गई कि लीव की नहीं गई, गुड़िया बात करें, वो वापस आएगी, उसके बाद वो फिर से खाना बनाएगी, लेकिन 1 महीने तक प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा, मतलब जो बेटा रिजर्व फूड था सिंक में, वो गुड़िया बात करें क्या होगा, बार बार बेटा अब कहाँ से आ रहा है, वो ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है, अब नीचे से ऊपर आ रहा है, समझ पर डे के टाइम भी और नाइट के टाइम भी, समझ में आ रहा है युवराज? तो जब अपन कहीं जाएंगे तो क्या करके जाने की व्यवस्था करके जाना, ठीक है? चलो कंडीशन, तो बेटू बात कर एरियल पार्ट टू रूट, और गुड़िया बात कर रूट टू कहाँ जाएंगे, एरियल पार्ट, सोच पा रहे हो उसके यार, बहुत अच्छा। ये गुड़े बात करें क्या होता है हमारे पास, लॉन्ग डिस्टेंस गुड़े बात करें ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस होता है, उसको अपन बोलते हैं गुड़े ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बेटू, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसके द्वारा होगा गुड़े बताओ, वैस्कुलर टिश्यू के द्वारा। वैस्कुलर टिश्यू कितने होते हैं गुड़िया, नंबर में 2 होते हैं, टाइप कितने होते हैं बेटू बात करें, 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का पता चलेगा गुड़े मेनली किसको करता है, वाटर और मिनरल्स को, कुछ किसको करता है दीदी बात करें, और नहीं गुड़े बात करें नाइट्रोजन और हार्मोन को। कैसे करता है गुड़िया, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनली, कहां से कहां करेगा बेटू बात करें, रूट टू एरियल पार्ट करेगा। दूसरा क्या होता है बेटू बात करें, फ्लोएम होता है, और फ्लोएम दीदी मेनली किसका सब्सटेंस, किस सब्सटेंस का फ्लो करता है, और नहीं गुड़े बात करें सब्सटेंस का, जिसको अपन बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। गुड़े बात करें इनका ट्रांसफर कहां से कहां करता है गुड़े बात करें, दोनों तरफ करता है गुड़े बात के, समझ पा रहे हैं, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी, एरियल पार्ट टू रूट और रूट टू एरियल पार्ट। क्या समझ में आया? अब गुड़े बनाते बेटा बात करें ओवर स्मॉल डिस्टेंस, गुड़े बात करें मुझे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसको यदि अपन रियली ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर ओवर डिस्टेंस, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस है कि ओवर शॉर्ट डिस्टेंस है, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ओवर स्मॉल डिस्टेंस, केवल छोटी दूरी के लिए दीजिए अगर मुझे सब्सटेंस का क्या करना है, मूवमेंट कराना है, तो उसको अपन नाम क्या देते हैं बेटा बात कर ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट जो गुड़िया होता है वो मेनली होता है गुड़िया बात दो चीजों के द्वारा, एक तो होता है बेटा बात कर डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन गुड़िया बात कर सिंपल भी होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, इसकी बात अपन करेंगे। लेकिन अभी गुड़िया बात करें केवल आपको देखना बेटू, तो एक गुड़िया किसके द्वारा होगा, एक तो गुड़िया होगा हमारे पास डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है गुड़िया, इसके बाद अपन डिफ्यूजन उठा लेंगे, समझ में आ रहा है, डिफ्यूजन। और दूसरा गुड़िया बात करें क्या होता है बेटू बात करें हमारे पास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या बोलते गुड़िया बात करें, प्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग गुड़िया बात करें आपने पढ़ा था, कैसे प्रोसेस होती है, एक्टिव प्रोसेस। और ये बेटा डिफ्यूजन कैसे हुआ होता है, पैसिव प्रोसेस। आपको पता है गुड़िया बात कर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम याद है, हमने गुड़िया बात कर एक दिन पढ़ा था कि गुड़िया बात के जब अपने बेटा क्या किया था, ट्रांसलोकेशन पढ़ा था सब्सटेंस का, याद है कंडीशन। उस समय गुड़िया बात कर आपने ये देखा था, गुड़िया बात करें कि सब्सटेंस का जो ट्रांसलोकेशन था गुड़िया बात करें वो 2 तरीके से कर रहा है। जब वाटर एब्जॉर्प्शन किया था, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। यदि बात करें एपोप्लास्ट तो बेटा बात करें कहां से जा रहा है गुड़िया बात कर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, मतलब यदि बात करें इंट्रासाइटो सेलुलर स्पेस के द्वारा जा रहा था। और दूसरा बेटा बात करें हमारे पास साइटोप्लाज्म के द्वारा होके जा रहा था, कौन बेटा बात करें, सिम्प्लास्टिक गुड़िया बात के सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा था, याद है हमने बोला था गुड़िया बात का जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट था वो स्लो था, एक्टिव प्रोसेस था, समझ पा रहे गुड़िया बात करें। और दूसरा अपने बोला था जो एपोप्लास्ट था गुड़िया बात करें वो गुड़िया फास्ट था, और बेटा बात करें प्रेशर तो मेनली अपन ने बोला था किसके द्वारा हो रहा था, एपोप्लास्ट के द्वारा। लेकिन एपोप्लास्टिक दीदी मूवमेंट केवल कहां तक चल रहा था, एंडोडर्मिस तक, क्योंकि वहां पे केस पे स्ट्रिप आ गई थी, इसलिए फिर पानी को बेटू बात करें मिनरल्स को पूरी सिम्प्लास्टिक बेटा एक तरीके जाना पड़ा था, याद है जाइलम तक गया था। तो कंडीशन गुड़िया बात करें जब अपने बोला था कि साइटोप्लाज्म से अगर 2 सब्सटेंस का फ्लो हो रहा था तो वो कैसा हो रहा था, एक्टिव। यहां भी बोलो वही तो हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। गुड़िया बात कर अपने बोला कि बेटा सब्सटेंस को केवल छोटी दूरी तक जाना है, गुड़िया कम दूरी तक जाना है। ये दूरी कैसी है, याद है दोस्त अपन ने बोला बोलू बात करें एक सब्सटेंस बेटा एक ही सेल है, अगर गुड़िया बात कर साइटोप्लाज्म में इसके अंदर भरा है कि भरा, क्या भरा पड़ा गुड़िया, साइटोप्लाज्म भरा पड़ा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपन गुड़िया बोला ये राइबोसोम है, यहाँ पे क्या है दोस्त हमारे पास, राइबोसोम है, ये बोलू बात कर न्यूक्लियस है, क्या है दोस्त हमारे पास, न्यूक्लियस है। और दीदी बात करें अपन ने बोला कि यहाँ बेटू बात करें क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस में बेटे क्रोमोसोम होते हैं जो गुड़िया बात करें सेल की एक्टिविटी का कंट्रोल करते हैं। और दीदी बात करें न्यूक्लियस हमारे पास कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, अगर आपको याद आ रहा है तो उसकी आउटर मेम्ब्रेन पे गुड़िया याद है अपन ने क्या बोला था, ट्यूबुलर स्पेस जुड़ा, जिसका नाम दिया था गोलू बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुड़िया ट्यूबुलस हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर था जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से डायरेक्ट अटैच था। फिर अपन ने गुड़िया बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुड़िया 2 टाइप के होते हैं, जिनके ऊपर दीदी बात करें राइबोसोम अटैच होते हैं, दीदी उनको अपन ने बोला था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है। और जिनके ऊपर दीदी बात करें जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दीदी राइबोसोम अटैच है उसको अपन ने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दीदी मेन फंक्शन क्या था गुड़िया बात करें, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था गुड़िया बात करें। तो गुड़िया सोचो हमारे पास यहाँ से बेटू बात कर राइबोसोम तुम्हें यहाँ तक अगर ले जा रहा है गुड़िया बात करें तो कौन लेके जाएगा, कोई दीदी क्या बताओ, जाइलम बैठा है इसके अंदर, फ्लोएम बैठा है, कोई कैरियर है गुड़िया, तो कौन लेके जाएगा, साइटोप्लाज्म बाहर की आएगा और दीदी यहाँ तक ले जाएगा।
सोच पा रहे हो? तो इसको अपन गुड़िया बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक दीदी बात करते हैं। कई बार गुड़िया बात करें साइटोप्लाज्म बेटा बात करें, पता है एक ही हमारे पास ये सेल वैक्यूल है, तो इसके चारों तरफ दीदी बात के चक्कर लगा है, इसको अपन गुड़िया बोलते हैं साइक्रोसिस। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? तो गुड़िया आगे पीछे भी जा सकता है सब्सटेंस को ले जाने के लिए, और गुड़िया न्यू और किसके चारों बेटा बात करें? सेल वैक्यूल के चारों तरफ भी गुड़िया चक्कर लगाता है। समझ में आ रहा है? जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें? साइक्रोसिस। आ रहा है नहीं आ रहा है? या साइक्लिक मूवमेंट आ जाएगी नहीं आ जाएगी बेटा? चारों तरफ चक्कर लगा रहे नहीं लगा रहा? तो गुड़िया कोई सब्सटेंस यहाँ है तो उसको यहाँ ले जाएगा, यहाँ है तो यहाँ ले आएगा, यहाँ है तो यहाँ ले जाएगा। मतलब गुड़िया एक सेल के अंदर बेटू वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर मुझे सब्सटेंस का ट्रांसफर करना है तो उसको अपन दीदी बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक सेल के अंदर भी हो सकता है। गुड़िया अपन ने क्या बोला? ये टिश्यू है जो एक ही टाइप के सेल का बना है, तो इसका मतलब गुड़िया बात करें याद है दो सेल के बीच में भी बात करें कुछ आपने साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना दिया जिनका नाम था प्लाज्मोडेस्माटा। जो दो सेल को गुड़िया बात कर जोड़ रहा था नहीं जोड़ रहा था, ये दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ रहा था। अपने बोला था एक सेल दीदी ये थी और एक सेल गुड़िया बात कर ये है। सोच पा रहे? इसको दीदी बात कर रिक्वायरमेंट थी इसके सब्सटेंस की, तो बताओ गुड़िया इसका सब्सटेंस कैसे में जा सकता है? आराम से। किसके द्वारा जाएगा? साइटोप्लाज्म के द्वारा। और क्या इसका सब्सटेंस में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। गुड़िया बात करें तो बेटा हमारे पास दो सेल के अंदर भी या दो सेल के बीच में भी सब्सटेंस का क्या हो सकता है बेटू बात करें? एक्सचेंज हो सकता है। समझ पा रहे? द फ्लो ऑफ सब्सटेंस बेटू बात करें बिटवीन गुड़िया बात करें टू सेल, किसके द्वारा? थ्रू बेटू बात करें हाँ कि ना प्लाज्मोडेस्माटा। समझ पा रहे? बाय साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। आ रहा है नहीं आ रहा? तो गुड़िया इसको भी अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। आ रहा है नहीं आ रहा? तो चाहे एक सेल में वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना हो, चाहे गुड़िया बात करें हमारे पास दो एडजेसेंट सेल के बीच में गुड़िया बात कर जाना हो, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलेंगे? अगर बेटा एक से ज्यादा सेल हमारे पास, सेल का ओरिजिन सेम है, सेल का फंक्शन सेम है और सेल का गुड़िया बात कर हमने बोला कि बेटू बात का स्ट्रक्चर सेम है, तो गुड़िया बात कर ऐसे सेल के ग्रुप को अपन क्या नाम देते गुड़िया बताओ? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते गुड़िया? अब बताओ इस सेल का दीदी इससे भी कनेक्शन होगा, इस सेल का दीदी इससे भी होगा। नहीं समझ में आ रहा? इस सेल का दीदी इससे भी होगा और इस सेल का गुड़िया बात कर इससे भी होगा। ये एडजेसेंट सेल है, इसका इसमें जा सकता 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 है, इससे इसमें जा सकता है, इससे इसमें जा सकता है। मतलब गुड़िया बात कर इसका इसमें आ सकता है, इसके इसमें जा सकता है, इससे इसमें आ सकता है। मतलब इनके बीच में तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है तो उसके बीच। तो ये गुड़िया बात करें सारी सेल मिलकर के 1 2 3 4 सेल मिलकर के क्या बना दिया बेटू बात करें? टिश्यू बनाया। मतलब दीदी बात करें टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर मतलब बेटू बात करें बिटवीन टू नियर बाई सेल। दो दीदी बात करें हमारे पास आपस में दीदी जो पास पास सेल होती हैं उनके बीच में सब्सटेंस का जो गुड़िया आदान प्रदान होगा वो साइटोप्लाज्म के द्वारा ही तो होगा। तो इसको बेटू बात करें मूवमेंट को सब्सटेंस की हम क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। लेकिन ये साइटोप्लाज्म लेके जा रहा है और साइटोप्लाज्म के द्वारा गुड़िया बात करें सब्सटेंस का जो फ्लो होता है बेटा बात करें वो गुरु कैसा होता है? आपने बोला था एक्टिव होता है और कैसा? स्लो प्रोसेस है। याद है गुड़िया? तो कंडीशन गुड़िया बात करें इनको क्या समझ में आया आपको कि नहीं आया बेटू? इनको अपन बोलते गुड़िया बात करें क्या? ये कहलाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, जो कि कैसा प्रोसेस होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। समझ में? इसी को अपन बोला था अगर दीदी इधर से इधर सब्सटेंस जा रहा है, ये तो सिम्प्लास्ट था। क्या था ये? सिम्प्लास्ट था। याद आ रहा था? गुड़िया वहां पढ़ा था अपने बेटा बात कर रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया था गुड़िया बात कर हाँ कि ना? तो रूट हेयर दी रियल में क्या थी? एपिडर्मिस ही तो है। एपिडर्मिस से दीदी बात करें कॉर्टेक्स गया था, कॉर्टेक्स से दीदी बात करें अपने बेटू बात करें एंडोडर्मिस गया था, वहां से पेरिसाइकिल गया था और पेरिसाइकिल दीदी बात कर दिया था वेस्कुलर बंडल को, मतलब जाइलम को दिया था। तो गुड़िया बात करें हमारे पास इस तरीके से बेटू बात करें क्या हो जाता है? सब्सटेंस का बेटा क्या होता है? फ्लो होता है। ये गुड़िया बात के हमारी एनसीईआरटी में बड़े प्यार से लिख रखी है वाली बातें, पर आपको बस देखना दोस्त और मेन पॉइंट को हाईलाइट करना है कि क्वेश्चन सामने वाला कैसे बना सकता है। जब भी गुड़िया बात करें एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ो कि लाइन को मत पढ़ो दीदी, इमेजिन करके देखो क्या वाक्य आप सोच पा रहे जो एनसीईआरटी कहना चाह रहा है। नहीं सोच पा रहे तो बात करो गुड़िया। डिफ्यूजन गुड़िया बात करें कैसा प्रोसेस बेटू बात करें? पैसिव प्रोसेस। कैसा बोले गुड़िया बात करें? पैसिव प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन गुड़िया बात करें ये डिपेंड नहीं करता गुड़िया कि किसका करना है। डिफ्यूजन दीदी बात करें लिविंग में भी हो सकता है और बेटू नॉन लिविंग में भी हो सकता है। जबकि आपने देखा गुड़िया बात करें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग केवल किसमें हो रहा है? लिविंग में हो रहा है। सेल होगी तभी तो हो पाएगा। गुड़िया बात करें तो ये बेटू बात कर लिविंग में होगा। ये गुड़िया बात करें कहां पर होगा बेटू बात करें? ये कहां पर होगा बेटू बताओ? इन लिविंग दीदी बात करें। और ये कहां पे होगा बेटू बात करें? ये लिविंग है तो भी ठीक है और नॉन लिविंग है तो भी ठीक है। इसको दीदी इससे कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये कहां होगा बेटू बात करें? लिविंग है आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? एक मात दीदी बात करें डिफ्यूजन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बात करें कि प्लांट में गैसियस ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा बात केवल एक मात्र तरीका है, ओनली द वन वे वीडियो बात करें फॉर गैसियस ट्रांसपोर्ट दीदी बात करें विद इन द प्लांट। प्लांट के अंदर दीदी बात करें आपकी जैसे बेटा बात करें पता है प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं कि भैया मुंह से उठा के सांस को तुमने एनवायरमेंट से इंस्पायरेशन के द्वारा या गुड़िया बात करें इनहेलेशन के द्वारा सांस को लंग्स में रख दिया। लंग्स के पास दीदी बात करें पता है ब्लड के द्वारा बेटा बात करें तो क्या आएगा? ब्लड वेसल्स दीदी ब्लड लेके आएगी, ब्लड के द्वारा गुड़िया एक्सचेंज करोगे और वो ब्लड लेके हर एक सेल तक पहुंचा देगा, चाहे ब्रेन की हो चाहे गुड़िया बॉडी की किसी भी पार्ट तक हो। आपके अंदर बेटा बात करें प्रॉपर गैसियस ट्रांसपोर्ट के लिए एक गुरु बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप है। प्लांट में ये सब कुछ नहीं है।
प्लांट की हर एक सेल को अपना दीदी बात करें खुद ध्यान रखना पड़ता है। और आपको पता है इसलिए गुड़िया बात करें प्लांट की जितनी लिविंग सेल होती है बेटा बात को केवल बाउंड्री पर होती है, आउटर सरफेस पर, क्योंकि अंदर वाली गुड़िया बात करें जो बेटा बुड की जो अंदर वाली जो सेल होती है वो डेड होती है, जिनको हम बोलते हैं बेटा बात करें क्या, जाइलम। क्या बोलते हैं मेहंदी को कौन सा जाइलम होता है बोलो, सेकेंडरी जाइलम। आपको मैंने बताया था बेटा बात करें जो हम बुड बोलते हैं लकड़ी जिससे हमारा फर्नीचर बनता है दीदी बात करें, वो फ्लोएम होता है कि जाइलम होता है, जाइलम। ना वो दीदी बात करें कॉर्टेक्स है आपका, ना बेटा बात करें वो आपका एपिडर्मिस है, ना दीदी बात करें एंडोडर्मिस है, ना पेरिसाइकिल है, दीदी बात करें वो आपका क्या है दीदी बात करें, जाइलम है, जिससे हमारा फर्नीचर बनता है। जो दीदी बात करें हार्ड होता है जिसकी वजह से बुड गोलू बात करें मैकेनिकल गुड़ी बात करें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दीदी कौन प्रोवाइड करेगा, जाइलम प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रहा है उसमें, कौन सा जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। बुड पूछे थी बुड क्या है, जाइलम। कौन सा जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। बहुत अच्छे। तो गुड़े बात के लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है बेटू बात करो अपन क्या लिख सकते गुड़े बात कर रहा हूं, ओनली द वे, ओनली वे। वे मतलब दीदी एक ही रास्ता एक ही तरीका है दीदी बात करें, काय के लिए बेटू बात करें, और बेटू बात करें एक्सेप्ट गैसेस एक्सचेंज, हाँ कि ना, ये गुड़े बात के गैसेस एक्सचेंज बोले, गैसेस ट्रांसपोर्ट, हाँ कि ना। इन प्लांट याद रहेगा नहीं रहेगा, प्लीज इस बात को दीदी बात का नोट करना है। क्यों, क्योंकि दीदी बात करे इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है इस लाइन के ऊपर। और दूसरी बात एनसीईआरटी ने इसको बहुत प्यार से हाईलाइट कर रखा है, सोच पा रहे गुड़े बात करें क्योंकि बेटू बात करें पता है प्लांट के अंदर गुड़े बात करें कोई भी क्या नहीं होता बेटू बात करें, रेस्पिरेटरी गुड़े बात करें सिस्टम नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन बताओ लिविंग सेल प्लांट में कहां मिलती है बेटू बात करें, केवल उसकी दीदी बात करें मतलब आउटर सरफेस पर। समझ पा रहे, बाहर जितनी भी सेल होगी वही लिविंग होगी, और अंदर की जितनी बेटा कॉलम वाली सेल है वो सब डेड है। क्या बोलू बात करें, डेड है। समझ में आ रही है यार, गुड़े बात करें, ठीक है। आ जाएगी नहीं आ जाएगा, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ बेटू बात करें। डिफिजन में दीदी ये तो हो गया, अगले वाले पॉइंट पे बात करें और क्या गुड़े बात डिफिजन में क्वेश्चन बनता है बोलो बात करें। डिफिजन में क्वेश्चन ये बनता है दोस्त कि डिफिजन गुड़े बात करें अपन क्या बोला, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है। सबसे तो गुड़े बात हो डिफिजन की जो रेट है, क्या बेटू बात करें, डिफिजन की जो रेट है वो गुड़े बात करें किस में होती है, गैस में, उसके बाद किस में होती है, लिक्विड में, उसके बाद किस में होती है गुड़े, सॉलिड में। यदि बात करें सबसे ज्यादा डिफिजन, डिफिजन का मतलब गुड़े बात का मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब गुड़े बात करें डिफिजन किसका होता है, सॉल्यूट का भी होता है, सॉल्वेंट का भी होता है, सबका होता है। सब दीदी बात करें तो अगर कोई आपसे पूछे बेटू बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्या पूछे बेटू बात करें, रेट का मतलब जानते हो टाइम के रिस्पेक्ट में सब्सटेंस का फ्लो। तो रेट ऑफ अगर कोई बेटू बात करें डिफ्यूजन पूछ रहा है आपसे, तो बेटू बताओ किसमें सबसे ज्यादा होगा, बेटू बताओ गैस के लिए क्या होता है बेटू बात करें, मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, मैक्सिमम। उसके बाद दीदी क्वेश्चन होता है एक्सेप्ट लिक्विड में, और अगर बेटू लिक्विड के बाद अगर कोई पूछे तो सॉलिड में। या तो बेटा आप जानते हो कि सॉलिड कभी चलता ही इधर उधर, जैसे अपन बेटा बात कर रेत का एक छोटा सा टीला यहाँ बना दे और एक बड़ा सा टीला उधर बनाते हो, ऐसा कभी देखा कि रेत का टीला सरक सरक की छोटी टीले की तरफ आता है कि दोनों टीले बराबर हो जाए। कभी देखा तुमने, जैसे रेत का एक ढेर लगा दिया था, इधर एक बोरी रेत डाल दी, उधर एक ट्रॉली डाल दी, अब अपन देखा कि रेत सरक सरक के उधर आ रही है। समझ में आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि बराबर होना था। ऐसा कभी देखा तुमने, नहीं होता है। लेकिन दीदी बात करें आपने देखा होगा कि इस तो आप बोलोगे सर सॉलिड में बताओ ना जरा, गुड़े बात करें आपने गुड़े बात करें पता है, जैसे अगरबत्ती लगा देते गुड़े बात करें, परफ्यूम के पार्टिकल होते गुड़े बात करें, वो तो मूवमेंट करते कि नहीं करते। अगरबत्ती पार्टिकल भी दीदी बताओ गैस जाती है कि बेटा बात करें कार्बन के पार्टिकल जाते हैं, कार्बन के पार्टिकल जाते हैं। आपने देखा गुड़े बात करें वहां आग जल रही होती, वहां से गुड़े बात करें वो काले आती आती आपको दीदी वहां से काले पता है वो काला धुआं वहां तक जा रहा था। तो मतलब गुड़े बात करें वो गैस के द्वारा जाता है, लेकिन रियल में गुड़े बात करें उसके पास जो एनर्जी थी बेटी बात करें वो थी उसके पास थर्मल एनर्जी। कौन सी थी पता है, थर्मल एनर्जी। और जो पार्टिकल गुड़े चल रहे थे वो आग से ही तो निकले थे, तो उनके पास तो हीट थी नहीं थी दोस्त, तो वही हीट की वजह से गुड़े बात करें वो कहां तक जा रहे थे, दूसरे प्लेस तक जा रहे थे। मतलब गुड़े बात करें सॉलिड में भी बेटू बात करें पता है मूवमेंट होता है, पर उसके जिम्मेदार कौन है, थर्मल एनर्जी। कौन है गुड़े बात करें, थर्मल एनर्जी। समझ में आ रहा है। तो गुड़े बात करें इसके बाद कौन आ गया बेटू बात करें, सॉलिड। पर नियरली गुड़े बात करें सॉलिड में ये केस बहुत रेयर होता है, मतलब वेरी मिनिमम। मतलब अगर बोले गुड़िया बात करें कि डिफ्यूजन रियल में सॉलिड का होता है क्या, मैं तो बोलूंगा होता ही नहीं है, लगभग ना के बराबर होता है। और वीडियो किसने अगर मुझे ऑप्शन दे दे तो मुझे लगाना तो पड़ेगा ना दोस्तों। तो हम गुड़िया बात करें क्या बोलेंगे, गैस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में सबसे कम और सॉलिड में सबसे कम गुड़िया बात करें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है तो गुड़िया बात करें कि जो डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करता है। डिफ्यूजन जो है वो दोस्त डिपेंड किस पे करता है, तो डिफ्यूजन गुड़िया बात पे डिपेंड ऑन 4 फैक्टर। इस पे डिपेंड करेगी गुड़िया बात करें 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। समझ पा रहे कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको, ठीक है।
तो गुड़िया डिपेंड किस पे करेगा, दीदी बात करें अफेक्ट की बात करें तो अफेक्ट करेगा, दीदी बात करें 4 फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रभावित करते हैं, ठीक है, कितने फैक्टर, 4 फैक्टर, ठीक है, गुड़िया बात करें तो अपन ने क्या बोला बेटू, बात करें फैक्टर बोलो, 4 फैक्टर अफेक्ट, या दीदी बात करें बोल सकते हैं डिफिजन, दीदी बात करें डिपेंड ऑन 4 फैक्टर मेनली। फर्स्ट जैसे गुड़िया बात करें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसी को गुड़िया अपन बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें, सोच पा रहे, तो गुड़िया बात करें होता किसके अकॉर्डिंग, कोई पूछे आपसे तो अपन बोलेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या दीदी बात करें प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, लेकिन बोले गुड़िया बात तो डिपेंड किस पे करता है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वही दीदी प्रेशर ग्रेडियंट है, समझ पा रहे हो। दूसरा अपन क्या बोलेंगे बेटू, बात करें टेम्परेचर, तीसरा बोलते गुड़िया बात करें हमारे पास प्रेशर, और चौथा बोलेंगे गुड़िया बात करें क्या बेटू, बात करें परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, जिससे होके आप जा रहे हो, क्वेश्चन को समझ में आया दोस्तों। तो कंडीशन गुड़िया बात करें हमारे पास कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको, गुड़िया 4 फैक्टर अफेक्ट, दीदी बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन, 4 फैक्टर अफेक्ट, दीदी बात कर रेट ऑफ डिफ्यूजन, कितनी तेजी से गुड़िया बात कर सब्सटेंस का एक्सचेंज होगा, कितने धीरे धीरे होगा, इसको गुड़िया बात तो कितने फैक्टर बेटा अफेक्ट करेंगे, 4 फैक्टर। 4 फैक्टर की बात करें गुड़िया, सबसे पहला फैक्टर क्या है दोस्तों हमारे पास, हमने गुड़िया बोला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब सांद्रता प्रवणता मात्रा, समझ पाए गुड़िया, जहां सब्सटेंस गुरु ज्यादा होगा वहां से कहां जाएगा बेटा, कम की तरफ, और तब तक जाता रहेगा जब तक गुड़िया बात कर दोनों की बेटू बात करें कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, समझ में आ रहा दोस्तों, नहीं आ रहा, तो अपनी गुड़िया बात करें क्या बोला, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या बोला बेटू, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरे पॉइंट की बात करें गुड़िया, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा बताओ बेटू, बात करें हमारे पास जी टेम्परेचर, क्या आएगा बताओ बेटू, बात करें टेम्परेचर, बेटू बात करें थर्ड फैक्टर क्या आएगा बताओ बेटू, बात करें जी थर्ड फैक्टर आएगा बेटू, बात करें प्रेशर, प्रेशर, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, थर्ड फैक्टर दीदी प्रेशर। फोर्थ फैक्टर की बात करें बेटू, तो फोर्थ फैक्टर बेटू क्या, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, क्या बोल सकते बताओ बेटू, बात करें तो प्लीज इसको याद रखना है ना गुड़िया, बात करें क्या याद रखना है, डिफ्यूजन के बारे में गुड़िया बात कर, और डिफ्यूजन किसके अकॉर्डिंग होता है गुरु, कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये बेटू बात कर, हाँ कि ना, कोई पूछे कैसे होता है, किसके द्वारा होता है गुड़िया बताओ, तो किसके द्वारा होता है बेटू, बात करें सब्सटेंस का फ्लो होता ही तब गुड़िया बात कर, जब एक तरफ ज्यादा सब्सटेंस हो एक तरफ कम हो, तो गुड़िया बात करें वो ज्यादा से कहां तक जाएगा, कम की तरफ जाएगा, गुड़िया बात करें, हाँ कि ना, तो किसके अकॉर्डिंग होता है गुड़िया, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक, बुरी बात करिए आ जाएगा। इसको दीदी चलाता कौन है, कोई पूछे ड्राइविंग फोर्स का है इसका, दीदी बात करें डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, कोई पूछे बोलो किसके द्वारा चला ये, तो डिफ्यूजन प्रेशर बुरी बात करें, समझ में आ रही नहीं आ रहा है, तो देखो बेटू बात करें ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, बुरी बात करें, उसने पूछा आपसे हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट के अंदर पढ़ो दीदी बात करो, और प्लांट के अंदर सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट को पढ़ो, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस का किस किस का होता है प्लांट के अंदर, गैस का, मिनरल्स का होता है, वाटर का होता है, और दीदी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का होता है। अब उसमें चाहे आपका विटामिन हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, तो गुरु अपन ने क्या बोला, अगर आपको हल्की सी दूरी पे जाना है, यहां से वहां जाना है, तो आराम से डिफ्यूजन के द्वारा चले जाओ, समझ पा रहे हैं, या तो साइटोप्लाज्म स्टीमिंग के द्वारा चले जाओ। डिफ्यूजन अगर के द्वारा जा रहे हो तो वो पैसिव प्रोसेस है, और गुड़िया बात करें आपको पता होता है, गुड़िया बात करें कि कैसे प्रोसेस, स्लो प्रोसेस होता है और रैंडम प्रोसेस है, कोई जरूरी नहीं किस तरफ ही जाए, समझ पा रहे हो, जिस तरफ दीदी कम मात्रा मिलेगी उस तरफ ही चला जाएगा सब्सटेंस, ये जरूरी नहीं कि गुड़िया बात करें उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन हो। तो अपन अगर बोलना चाहें गुड़िया बताओ कि डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है, अगर गुड़िया बात करें कोई आपसे बोले कि बताओ डिफ्यूजन प्रोसेस कैसा है, तो क्या बता सकते गुड़िया अपन कैसा प्रोसेस होता है, बेटू बात करें स्लो प्रोसेस हो, पैसिव तो है, पैसिव तो है, साथ में कैसा होता है गुड़िया बात करें शुरू है, और बेटू बात करें बोल सकते हैं रैंडम है, कैसा बताओ बात करें, मतलब कोई फिक्स नहीं कि बताओ सब्सटेंस कहां जाएगा, जिस तरफ दीदी जो ले जाए उस तरफ चले जाएंगे। आप दीदी परफ्यूम लगा के निकलते हो, मुझे बात में बगल में से ये जा रहा है तो बगल में से मैं जा रहा था, ये उस तरफ जा रहा था मैं इस तरफ जा रहा था, खुशबू किसको आई, समझ पा रहे, एक इंसान पीछे आ रहा था खुशबू, एक आपके आगे जा रहा था खुशबू, किसको आई, चारों को आई, दीदी बात करें, ये डिपेंड किया कि हवा किस तरफ चलेगी उसको ज्यादा आ गई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो बोले कोई फिक्स था, ये इस इंसान की तरफ ही जाएगा कि मेरी तरफ ही आएगा, कि आगे वाले भैया की तरफ जाएगा पीछे वाली दीदी की तरफ जाएगा, बुरी बात कर रैंडम मूवमेंट होता है, कैसा होता है, ये वर्ड दीदी इसलिए आपको याद रखना क्योंकि बेटू बात करें इन वर्ड पे बुढ़िया एनसीईआरटी ने हाईलाइट कर रखा है, बोलेगा बेटू बात करें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेटू डिफिजन, इनमें से कौन सी डिफिजन की प्रॉपर्टी नहीं है,
डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। उसने बोला कौन सी प्रॉपर्टी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, समझ पा रहे हैं? आपको चार ऑप्शन देगा, पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। फर्स्ट ऐसा गुड़िया बात कर रहे हैं, डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, राइट और रॉन्ग? करेक्ट, ठीक है, राइट। गुड़िया बात करें डिफ्यूजन इज अ रैंडम प्रोसेस, राइट और रॉन्ग? डिफ्यूजन इज अ भी बात करें स्लो प्रोसेस, एक्से गुड़िया बात करें, एंड डिफ्यूजन गुड़िया बात करें मेनली भी बात करें, समझ पा रहे हैं? मेनली डिपेंड ऑन एनर्जी। एनर्जी लिखा क्या नहीं लिखा? दीदी बात कर, मतलब गलत कौन सा था दोस्त? यार दोस्त नहीं यार भैया वो डेड है यार, काय की एनर्जी की बात करो दीदी, लिविंग को एनर्जी की जरूरत होती है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो डेड है, ठीक है। ये नेक्स्ट पूछ सकता दीदी बात करें डिफ्यूजन वी बात करें अकर अक्रॉस द वी बात करें सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट और रॉन्ग? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता, उससे गुजरता नहीं है, समझ पा रहे हो? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से कभी नहीं गुजरती दीदी बात करें, ठीक है। चलो अपन बात करेंगे अभी। तो ये आपको समझ में आया डिफ्यूजन के बारे में? डिफ्यूजन किसके अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब सब्सटेंस का फ्लो कहाँ होगा? उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा, समझ पा रहे? तो ये गुड़िया बात कर हमारे पास आ गया। इसका ही एक स्पेशल दीदी केस है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन से गुजर जाए दोस्त, मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन से, और सेल मेम्ब्रेन का दीदी बात करें आप जानते हो, इस तरफ दीदी बात करें कोई सब्सटेंस बोलो ए है बेटा बात करें मोर नंबर में या मोर अमाउंट में, और बेटू इस तरफ जो ए है गुड़िया बात करें वो कैसे बेटा बात करें लेस अमाउंट में, इस तरफ मोर गोलू बात करें क्या, और ये बीच में क्या दे रही है आपको? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, या तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड़िया बात करें, अब आपको पता है गुड़िया बात करें कि हमारे पास ये सब्सटेंस है, ठीक है। अगर गुड़िया ये लिक्विड है तो आराम से गुजर जाएगा, जैसे इधर जाएगा कोई भी सब्सटेंस कहां जाएगा बेटा? अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अगर ये गोलू बात करें लिक्विड है तो गुजर पाएगा, समझ पा रहे दोस्त? तो गोलू इसको अपन नाम दे देंगे बेटा बात करें क्या? ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे दीदी? समझ में आ रहा है? यही तो ऑस्मोसिस है, क्लियर है? तो ऑस्मोसिस क्या है दीदी? यही तो डिफ्यूजन है, द फ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन दीदी अगर ये लिक्विड है, कोई सब्सटेंस, अपने क्या बोला? एक बेटा बात करें फ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बेटा बात करें, तो गुड़िया अगर आपने सेल मेम्ब्रेन नहीं बोला गुड़िया, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं बोला, तो ये डिफ्यूजन बोल दो। लेकिन आपने बोला गुड़िया बात करें फ्लो ऑफ सॉल्वेंट या फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे आपने लिक्विड स्पेसिफाई किया और सेमी परमेबल स्पेसिफाई कर दिया, अब दीदी यही डिफ्यूजन बन गया आपका ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस दीदी बात करें इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? खुद स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन। रियल में ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, रियल में डिफ्यूजन ही सब कुछ है। तो दीदी बात कर डिफ्यूजन की स्पेशल केस को हमने नाम क्या दे दी दोस्त? ऑस्मोसिस बोला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिफ्यूजन लिक्विड का भी हो सकता है, डिफ्यूजन गैस का भी हो सकता है, बताया खुद दोस्त। डिफ्यूजन गुरु गैस का भी होता है, डिफ्यूजन बेटा बात कर लिक्विड का भी होता है, और डिफ्यूजन गुरु बात कर सॉलिड का भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा रेट गुरु डिफ्यूजन की किसकी होती है? गैस की। देन क्या आएगा? लिक्विड। देन क्या आएगा बेटा बात कर सॉलिड आएगा। लेकिन अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया गुरु बात कर लिक्विड है और बेटा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर जा रहा है, तो गुड़िया अब इस टाइप के डिफ्यूजन को अपन बोल देंगे ऑस्मोसिस। क्या बोल दिया? तो ऑस्मोसिस कुछ अलग है बेटा कि स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। क्लियर हो गुड़िया बात करें कि नहीं? वो ठीक है। अभी तो बात अपन ने क्या बोला था गुड़िया बात करें कि डिफ्यूजन इज द ओनली वे, समझ पा रहे, फॉर गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। दीदी बात इसलिए इस पॉइंट को प्लीज कुछ ज्यादा दीदी अपन को तवज्जो देना है। प्लांट के अंदर गुड़िया बात करें गैस के ट्रांसफर का एक ही गुड़िया बात करें सोर्स है, वो है डिफ्यूजन, समझ पा, इसलिए प्लांट को इसकी बहुत जरूरत होती है। देख समझ में आया? दूसरी कंडीशन की बात गुड़िया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिपिंग, वो तो बताया गुड़िया बात करें सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के द्वारा गुड़िया बात करें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाए, गुड़िया वन सेल से दूसरी सेल जाए, टिश्यू के अंदर गुड़िया सब्सटेंस का फ्लो, वो सब क्या कर रहा था बेटू बात करें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिपिंग। और गुड़िया बात करें हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को अपन बोलते हैं, स्मॉल डिस्टेंस गुड़िया बात करें ट्रांसफर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट है क्या गुड़िया बात करें? ओवर स्मॉल डिस्टेंस गुड़िया बात करें ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस, या ओवर डिस्टेंस गुड़िया बात करें ओवर स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अगर कोई पूछे दीदी बात कर लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो क्या इसको ट्रांसपोर्ट बोलोगे? नहीं। अब इसको यदि कुछ नया नाम देंगे बेटू बात कर वो ट्रांसलोकेशन। क्या बोलो बात करें? ट्रांसलोकेशन। और लॉन्ग डिस्टेंस बेटा ट्रांसलोकेशन कौन करता है? वेस्कुलर टिश्यू करता है। वेस्कुलर टिश्यू दो टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम है। दीदी बात कर जाइलम किनका करता है बता दिया, और फ्लोएम किनका करता है बता दिया। दीदी बात करें कौन यूनिडायरेक्शनल और कौन मल्टी डायरेक्शनल बेटा बात करें, क्या क्वेश्चन हो जाएगा? फटाफट नोट मारो। बात करें एक था गुड़े बात का भी डिफिजन देखा हमने, क्या देखा दोस्तों? अब गुड़े बात कर याद है हमने जब सॉल्यूशन पढ़ा था तो मैं बेटू आपको डिफरेंस पढ़ाया था,
हाँ कि ना सॉल्व बेटे बात कॉस्मोसिस और गुड़े बात कर डिफ्यूजन में एक बार लास्ट टाइम ही गुड़े अभी एक बार देखो है ना डिफ्यूजन क्या होता है और बेटा ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, ताकि गुड़े अपना हो जाए काम। तो एक तरफ बेटे अपन क्या लेते गुरु डिफ्यूजन, दूसरी तरफ अपन क्या लेते ऑस्मोसिस, ठीक है। चलो तो वन तरफ गुड़े बात एक तरफ लेते अपन ऑस्मोसिस, एक तरफ लेते डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस और दूसरा अपने क्या नाम दिया बेटे बात करें डिफ्यूजन। चलो बुरी बात कर, हमने क्या बोला था रियल में दीदी बात कर रहे हैं जो ऑस्मोसिस है वो क्या है बेटू बात कर रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। रियल में है क्या ये मतलब कोई आपसे पूछे भी तो पता चलेगा अपन को कि डिफ्यूजन ही है, ऑस्मोसिस क्या है डिफ्यूजन ही है। दोस्त समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बुरी बात करें कोई पूछे बताओ है क्या ऑस्मोसिस है क्या, तो बुरी आपने अगर देखा था हमारे पास अगर आपने बात की थी किस पॉइंट पे बात की थी बताओ दोस्त हमारे पास ऐसा बोला था कोई एक सॉल्यूशन है क्या है गुड़िया बात करें यहाँ पे गुड़िया बात करें दो सॉल्यूशन को हम लेते हैं कितने सॉल्यूशन को लेते हैं बेटा बात करें दो सॉल्यूशन को ले लो दीदी बात करें या तो आप दो सॉल्यूशन को उठा लो या गुड़िया बात करें अपन एक सॉल्वेंट और एक गुड़िया बात करें किसको उठा सकते हैं सॉल्यूशन को उठा सकते हैं, ठीक है। ये ए सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये गुड़िया बात है कौन सा सॉल्यूशन बेटा बी सॉल्यूशन है, ठीक है बोलो। सॉल्यूशन बेटा बात करेगा अपने बोला कि सॉल्यूशन है तो गुड़िया सॉल्यूशन दो चीजें होती है एक तो गुड़िया बात क्या होता है सॉल्वेंट क्या होता है बेटा बात करें और दूसरा क्या होता है बताओ गुड़िया बात करें सॉल्व। अब सॉल्यूशन ये भी है तो गुड़िया बताओ सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा और आपको पता है गुड़िया बात करें कि सॉल्वेंट की बेटू बात करें जैसे क्या है जनरल अपन बेटू बात की यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या लेते पानी लेते हैं तो गुड़िया बात करें सॉल्यूशन में दो चीजें हैं एक तो क्या बेटू बात करें सॉल्वेंट और दूसरा क्या होगा बेटू बात करें सॉल्यूट। सॉल्यूशन में दो चीजें होती गुड़िया बात एक तो क्या है सॉल्वेंट और दूसरा क्या है गुड़िया बताओ सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट वीडियो अपन बनाते हैं समझ पा रहे हो तो वीडियो बात कर अपने लिए सॉल्यूट माना वीडियो बात करें अपने पानी में क्या घोल दिया वीडियो बात करें ये घोल दिया ये मतलब क्या था वीडियो बात करें शुगर, ठीक है। सुक्रोज अब दीदी शक्कर घोलोगे तो बताओ अल्टीमेटली है क्या वो सुक्रोज ही तो जो वीडियो बात कर जनरली घर में दीदी खाते हो शक्कर वो कौन सी शक्कर है ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज डाइसैकेराइड है बात की दोस्त की थी ये गुरु बात के बीच में जो बेटा आपने देख रहे हैं ना गुरु ये क्या है ये बेटा बात करें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है कौन सी मेम्ब्रेन है गुरु बात कर रहे हैं ये बेटा बात करें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अगर अपन गुड़ा देखें तो इसमें बेटा बात करें याद है अपने बोलते छोटे छोटे छेद होते हैं दीदी बात कर इस छोटे छोटे से बेटा बात करें पोर को हमने क्या नाम दिया बेटा बताओ यहाँ पे ये छोटे छोटे से पोर है कितने पोर है बताओ गुड़िया छोटे पोर है ये इतने छोटे होते गुड़िया बात करके आपको नेक डाई से नहीं दिखते हैं, ठीक है। अब बताओ गुड़िया ये पोर इतने छोटे हैं कैसे से गुड़िया बताओ रेड कलर की सॉलिड के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे क्या दीदी इस तरफ से इस तरफ निकल जाएगा नहीं ना उस तरफ से इस तरफ निकल सकता है। हमने गुड़िया बोला हमारे पास ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना बोलो ये किसके बेटा बात करें अब देखो बोलो बात करें सॉलिड के मॉलिक्यूल ज्यादा कहाँ दिख रहा है आपको बेटा यहाँ की यहाँ अब बोलो जितने बेटा बात कर सॉलिड के मॉलिक्यूल में उतनी पानी को बांध के रखेंगे सॉलिड के मॉलिक्यूल बेटा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जुड़ के रहेंगे। अगर कंडीशन बोलो सोचो सॉलिड के मॉलिक्यूल नहीं होते तो वाटर के मॉलिक्यूल फ्री होते अब बेटा सॉलिड के मॉलिक्यूल है बेटा बात कर तो हर एक सॉलिड के मॉलिक्यूल बेटा बात कर सॉल्वेंट को बांध के रखेगा सोच पा रहे बॉन्ड तो बनेगा ना बेटा उनके बीच में चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो कोवलेंट बॉन्ड हो बॉन्ड तो बनेगा हाइड्रोलाइसिस की तरह कुछ भी हो तो एक अट्रैक्शन होगा लेकिन दीदी यहाँ पे सॉलिड कम है तो ये बेटा कम सॉल्वेंट को बांध के रखेंगे मतलब यहाँ ज्यादा सॉल्वेंट फ्री होगा सोच पा रहे हो सॉल्वेंट ग्रुप में ऐसा कहना चाह रहा बेटू बात करें कि एक तरफ सॉल्यूशन दीदी बात करें तो इसमें हमारे पास सॉल्यूट कम है सॉल्यूट कैसा है लेस है समझ में आ रहा है और यहाँ सॉल्यूट कैसे दिख रहा है दीदी बात करें मोर दिख रहा है जैसे बेटा सॉल्यूट ज्यादा होता है ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलो क्या बोलते कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और जिसमें पूरे बात करें सॉल्यूट लेस होता है उसको ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन पतला विलयन समझ में आ रहा है। अब कंडीशन गुड़े बात करें आपने क्या बोला कि जब भी बेटू बात करें हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं गुड़े कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन और दोनों बेटू बात करें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसके द्वारा अलग है बताओ बेटू ये अलग है दीदी बात करें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब इसको दीदी बोल सकते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन तो मैंने दी इसकी जगह पे क्या लिख दिया एसपीएम क्या लिख दिया बेटू बात करें और एसपीएम गुड़े बात करें मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन गुड़े बात करें परमेबल ओनली फॉर सॉल्वेंट सेमी परमेबल दीदी बात करें केवल किसके लिए परमेबल होता है बेटू बात करें एग्जैक्ट तो इसको याद रखना बेटू बात करें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बेटू बात करें परमेबल
किसके लिए परमिएबल होता है बेटू बात करें? परमिएबल ओनली फॉर सॉल्वेंट। ये केवल सॉल्वेंट के लिए परमिएबल है। समझ में आ रही नहीं आ रहा? तो गुड़िया बात किसमें से जा कौन पाएगा? सॉल्वेंट ही जा पाएगा। अब बताओ गुड़िया बात करें ज्यादा सॉल्वेंट फ्री कहां पर है? सोच पा रहे हो? मतलब गुड़िया बात करें जहां बेटा बात करें सॉल्यूट ज्यादा होते हैं वहां सॉल्वेंट कम रहता है। सॉल्वेंट कम है या ये बोलो गुड़िया बात करें फ्री सॉल्वेंट कम है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करें दीदी बताओ कैसा है? यहाँ पर ये कम है और जहां पे टू सॉल्यूट कम होता है वहां सॉल्वेंट क्या होता है? वो ज्यादा होता है। सोच पा रहे? मतलब गुड़ी बात करें बताओ ज्यादा सॉल्वेंट कहाँ है? यहाँ पे। आपने क्या बोला था गुड़ी बात करें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन गुड़ी बात करें किसको गुजरने देगा अपने से अंदर से? केवल सॉल्वेंट को। समझ में आ रहा है? अब सॉल्वेंट दीदी यहाँ पे ज्यादा है तो सॉल्वेंट क्या चाहेगा? वो अपने हायर कंसंट्रेशन कहाँ जाए? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और तब तक जाए दीदी बात करें जब तक कि दोनों में बात करें इक्वल सॉल्वेंट ना हो जाए। सोच पा रहे हो? लेकिन सॉल्यूट की भी तो ये टेंडेंसी है। सॉल्यूट की कोई बात करें अमाउंट ज्यादा कहां पे बेटे बात करें? इस सॉल्यूशन में, बी सॉल्यूशन में, कंसर्ट सॉल्यूशन में। ये भी चाहता है दीदी इधर जाना और ये चाहता है कि दोनों तरफ दीदी बात करें हमारे सॉल्यूट का अमाउंट भी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। लेकिन मजबूरी ये है कि जा नहीं सकता क्योंकि सेमी परमेबल दीदी बात करें केवल किसको अलाउ करती है बेटा बात करें? केवल सॉल्वेंट को, क्योंकि इसके अंदर पोर जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो गुड़िया इन छोटे पोर से केवल कौन गुजर सकता है बेटा बात करें? इन छोटे पोर से केवल बात करें बोलूं सॉल्वेंट गुजर सकता है। कौन गुजर सकता है बेटा बात करें? तो ये इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा? यहाँ ज्यादा है ना बेटू? ज्यादा से हमेशा कहाँ जाता है? कम की तरफ जाता है। सोच पा रहे हो? कहाँ से? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो गुड़िया ये ऐसा नहीं लगेगा, एरो कहाँ लगेगा बेटू? ऐसा लगेगा। इधर से कहाँ जाएगा दोस्त? इधर जाएगा। इधर से कहाँ जाएगा? इधर सॉल्यूट है कि नहीं बेटा बात? सॉल्वेंट है कि नहीं है? तो सॉल्वेंट कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा। तो बेटा बात करिए गुरु किसका फ्लो किया आपने बेटा? ये किया हमने गुरु बात करें। हाँ तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के छोटे छोटे पोर थे उनके द्वारा कौन चला जाएगा? सॉल्वेंट चला जाएगा दीदी बात करें कहां? अपनी हायर कंसंट्रेशन अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। देखो डेफिनेशन आपको क्या बोल रहा है बेटा बात करें? केवल गुरु बात करें किसका फ्लो किया आपने यहाँ पे? यहाँ पे बोलू बात करें किसका फ्लो किया? सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का? सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का? एग्जैक्ट गुड़ी बात करें केवल और केवल बेटू बात करें सॉल्वेंट जा रहा है। कौन जा रहा है गुड़ी बात करें? सॉल्वेंट जा रहा है। कहां जा रहा है बताओ गुड़ी बात करें? ए सॉल्यूशन से बी सॉल्यूशन की तरफ। ए सॉल्यूशन से बी सॉल्यूशन की तरफ लिखेंगे दीदी बात करें तो क्या नंबर मिलेंगे आपको? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ए सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन को सामने वाला नहीं जानते क्या? बेवकूफों की तरह बात करो। कोई कह रहा है सी से डी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो कितने पूरे सॉल्यूशन देखें? उसको तो बस एक चीज देखनी थी। क्या देखनी थी बेटे बात करें? उसको देखना था गुड़े बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। उसको देखना था गुड़े बात करें मोर सॉल्वेंट टू लेस सॉल्वेंट। उसको देखना था गुड़े बात करें लेस सॉल्यूट टू मोर सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर कोई तुमसे डेफिनेशन पूछे तो हम बता सकते हैं द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। फ्रॉम भी टू बात करें हमारे पास हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। फ्रॉम भी टू बात करें लोअर सॉल्यूट अमाउंट टू हायर सॉल्यूट अमाउंट। आ रहा है क्या? दीदी बात करें अब जरूरी नहीं बेटू कि दो सॉल्यूशन लो। एक गुड़िया हम सॉल्यूट इसको सॉल्वेंट ले लो, इसको सॉल्यूशन कर दो, तो गुड़िया फिर अब तो पता चलेगा कि सॉल्वेंट ही फ्री है पूरा का पूरा। तो अपन क्या बोलेंगे? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बेटू बात करें फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितनी डेफिनेशन बता सकते हैं गुड़िया बात करें? अब मेरे अकॉर्डिंग गुड़िया एक लिख लो, सामने वाली बुक में दूसरी लिखी, तो बताओ फिर वो सही है कि ये सही है? तीसरी बुक में तीसरी लिखी, वो सही है कि बताओ हम दोनों सही है? सोच पा रहे हो? तो अपन को केवल ध्यान रखना बेटू बात करें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर दीदी बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ होना जाना। गुड़े बात करें हमारे पास सॉल्वेंट से लेस सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशन की तरफ जाना। गुड़े बात कर ठीक है। और लेस सॉल्यूट गुड़े बात कर सॉल्यूशन से मोर सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन की तरफ जाना। एक बार फिर से देखो दीदी बात करें द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन from higher concentrated solvent to lower concentration of solvent from भी टू बात करें less amount solute solution to more amount solute solution। आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? तो ये गुड़िया बात के डेफिनेशन में आपको कोई भी एक लिखवा दूंगा, बाकी आपका जब दिल करे वीडियो को देखो दीदी बात करें सारी चीज रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये गुड़िया बात करें आपने देखा। अगर अपन यहाँ पे बात करें गुड़िया अपन ने क्या देखा था? डिफ्यूजन पे टू बात करें दो सॉल्यूशन उठाए थे गुड़िया बात करें। कितने सॉल्यूशन उठाए थे बेटू? दोनों सॉल्यूशन को गुड़िया बात करें आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लेना है। यहाँ पे अपन ने बोले थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ जाएगी तो बेटू तो बुक क्या बन जाएगा? ऑस्मोसिस बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? हमें गुड़िया बात करें केवल नॉर्मल क्या पढ़ना है बेटू बात करें? नॉर्मल डिफ्यूजन पढ़ना है। आ रहा तो उसके नहीं आ रहा है? ठीक है, गुड़िया बात करें अपने देखा बेटा ये हमारे पास क्या थे गुड़िया? दो सॉल्यूशन थे। ए सॉल्यूशन
बी सॉल्यूशन। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो गुड़िया बात करिए बी सॉल्यूशन क्या करें इसके लिए। हमने क्या किया गुड़िया बात करी, यहाँ पे सॉल्वेंट लिया, दूसरा क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, ठीक है। सॉल्वेंट के साथ गोता गुड़िया बात करो और क्या लिया अपने, सॉल्यूट लिया। क्या लिया गुड़िया बात करें, सॉल्यूट लिया, ठीक है। इस सॉल्यूशन को दीदी अपन ने क्या बोला, ये वीडियो बात कर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि देखो सॉल्यूट आपको क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बताओ वीडियो बात करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन दीदी कैसे बोला आपने, क्योंकि इसमें वीडियो बात करें हमारे पास क्या थे, सॉल्वेंट बेटा कैसे थे बोलूं, सॉल्वेंट ज्यादा था, बहुत अच्छी, मोर था, एक्सेस में था, और सॉल्वेंट कैसा था बेटा बात करें, लेस अमाउंट में था, गुड़िया बात करें। और कंसर्न ये सॉल्यूशन कैसे क्या बोला आपने गुड़िया, कंसर्न। कंसर्न क्यों बोला दीदी याद है, अब मैं सीधा एक चीज लिख देता हूं गुड़िया, मोर सॉल्यूट। क्या लिख दिया गुड़िया बात का सीधा, अगर सॉल्यूट दीदी बताओ ज्यादा है तो सॉल्वेंट कैसा है, कम है, गुड़िया बात करें, हाँ की ना। तो हर दीदी बात का सब्सटेंस का फ्लो कैसा होता है, मोर सॉल्यूट है, गुड़िया बात करें, हाँ की ना। तो सॉल्वेंट कैसा है, लेस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा दोस्त, लेस है, ठीक है, गुड़िया बात करें। अब बताओ क्या बोला था बेटू बात करें, किसी भी सब्सटेंस का फ्लो दीदी बात करें कहां हो रहा है, उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। बताओ दीदी सॉल्यूट कहां पर है, बी सॉल्यूशन, तो वो कहां जाएगा, मोर से कम की तरफ जाएगा। तो बताओ बोलो सॉल्वेंट कहां जाना था बेटा बात करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो ये बोलो कहां से जाएगा बेटा, याद आ रहा है, बोलो बात ये जाएगा यहां से यहां की तरफ। अरे जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है, गुड़िया बात कर। आपने देखा गुरु बात करें बेटा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में गुरु सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट दीदी बताओ कहां से कहां जा रहा होगा, याद है, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो तो ए से बी की तरफ गुरु बात करें क्या जा रहा है बेटा, ए से बी की तरफ क्या जा रहा है, ये जा रहा है गुड़िया बात करें सॉल्वेंट। कौन जा रहा है, सॉल्वेंट, ठीक है। और गुड़िया बात करें बी से ए की तरफ क्या जा रहा था, सॉल्यूट जा रहा था। मतलब ये जो अपने रेड कलर की पिगमेंट बनाई कि नहीं बनाई दीदी, ये जो शुगर सॉल्यूशन के पिगमेंट है ये कहां जा रहे हैं दोस्त, ये कहां से कहां जा रहे थे, ये जा रहे थे गुड़िया बताओ कंसंट्रेट सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ। कहां जा रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो ये कौन जा रहा था दोस्त हमारे पास बताओ, सॉल्यूट। तो गुड़िया बात करें हमारे पास ये पता चल गया आपको कि देखो रास्ता था कि नहीं था गुड़िया बताओ, पाथ था कि नहीं था। मतलब मुझे ये पता चल गया बेटू बात करें कि जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन में गुड़िया बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फ्लो होता है बेटा इन अपोजिट डायरेक्शन। किसका होता है, दोनों का फ्लो होगा, बोलू बात करें अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डिफ्यूजन में आपने क्या बोला था बेटा बात करें, सॉल्यूट भी चलेगा बोलू बात करें और सॉल्वेंट भी चलेगा, सॉल्यूट भी चलेगा और सॉल्वेंट भी चलेगा गुड़िया बात करें। पर सेमी परमेबल यहाँ बनाई क्या आपने, नहीं बनाई। थ्रू सेमी परमेबल है क्या, वहां पे एब्सेंट है। तो गुड़िया बात करें यहाँ पर ना तो प्योर स्पेसिफाइड सॉल्यूट सॉल्वेंट बोला है और ना ही गुड़िया बात करें हमारे पास क्या बोला है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब कंडीशन क्या है गुड़िया बात करें, अगर केवल सॉल्वेंट जा रहा है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर जा रहा है तो बोलेंगे ऑस्मोसिस। और गुड़िया बात करें अगर बेटा सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का फ्लो हो रहा है किसी दीदी बात करें एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ और सेमी परमेबल नहीं है तो गुड़िया इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, डिफ्यूजन। क्या बोले गुरु, क्या इसकी डेफिनेशन पता चलेगी, क्या बोलेंगे गुड़िया बात करें, द फ्लो ऑफ बोथ दीदी बात करें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू गुड़िया बात करें लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम देयर हायर अमाउंट टू लोअर अमाउंट गुड़िया बात करें, बोल सकते हैं फ्रॉम देयर हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गुड़िया ये वर्ड अलग अलग लिखे होते हैं इसलिए गुड़िया बात करें आपको सीधा लिख दिया बेटू बात करें कंसंट्रेशन मोर गुड़िया बात करें कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कहां है, बी में है। मतलब कंसंट्रेट सॉल्यूशन से वो कहां जा रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में। मोर दीदी बात करें हमारे पास कंसंट्रेशन गुड़िया बात करें सॉल्वेंट की कहां पर है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो वो कहां जा रहा है गुड़िया बात करें कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, तो उसकी नहीं जा रहा है। तो गुड़िया बात करें इन दोनों की डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। एक चीज जो आपने लिख ली है, पहला गुड़िया बात करें डेफिनेशन हमारा पॉइंट हो गया दोस्त। दूसरा गुड़िया बात करें ये कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। क्या दिख रहा है गुड़िया, केवल एक डायरेक्शन दी सब्सटेंस का फ्लो हो रहा है, और कहां हो रहा है बताओ गुड़िया बात करें डायरेक्ट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ। तो ये कैसा होता है बेटू बात करें, यूनिडायरेक्शनल। ये कैसा होता है बताओ बेटू बात करें, जल्दी बोलो गुड़िया बताओ, मल्टी डायरेक्शन की बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। दूसरे गुड़िया बताओ अगर हम बोले यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करें क्या एसेंशियल है, हाँ कि ना, रिक्वायर है।
तो रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोले, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोले, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोले, सेमी परमेबल कुछ ही बोल सकते हो। इसमें से गुड़े बात करें केवल और केवल गुड़े बात करें किसका फ्लो हो रहा था? सॉल्वेंट का। हाँ कि ना? ओनली ओनली हाँ फ्लो ऑफ ओनली दीदी बात कर अकर फ्लो सॉल्वेंट, ओनली फ्लो सॉल्वेंट अकर, हाँ कि ना? तो ओनली अकर फ्लो सॉल्वेंट गुड़े बात करें, ठीक है? किससे बेटू बात करें? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दीदी बात करें। और यहाँ पे किसका होता है मुझे बात करें? अकर फ्लो दीदी बात करें बोथ, सीधा सीधा लिख दें छोटे छोटे वर्ड में। अकर दीदी बात करें, हाँ कि ना? फ्लो ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, याद रहेगा दोस्त? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कहाँ पे गुड़े बताओ? इन अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा अपोजिट जा रहे हैं बेटू, नहीं जा रहे? तो इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में दीदी बात करने का फ्लो होगा, ठीक। अब गुड़े बात कर अपन क्या देखना चाह रहे थे बेटा? बात करें इसमें से गुड़े बात करके किसका हो सकता है? गुड़े बात करें सॉल्वेंट का होगा ना, मतलब यहाँ पे गुड़े बात करके लिक्विड लिक्विड बीच में हो सकता है। ये कहाँ हो सकता है गुड़े बात करें? ऑस्मोसिस प्रोसेस दीदी कहाँ देखने को मिलेगी बेटा? बात करें हाँ, तो प्रेजेंट ओनली बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड, हाँ क्या गुड़े बात करें? या टू लिक्विड सॉल्यूशन, हाँ कि नहीं दोस्त? टू लिक्विड गुरु बात करें क्या? सॉल्यूशन आया दोस्त के यार। अब गुरु जरूर नहीं बेटा बात करें, सॉल्यूट एब्सेंट होगा तो सॉल्वेंट बन जाएगा, सोच पा रहे? और ये दीदी कहाँ हो सकता है मतलब बेटा बात करें? प्रेजेंट बिटवीन गुरु बात करें, हाँ कि ना? किस किस बीच में? लिक्विड लिक्विड, ये किसी बीच में हो सकता है गुरु बताओ? गैस गैस, गैस गैस के बीच में हो सकता है क्या? गैस गैस सॉल्यूशन, या अपन बोल सकते हैं ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। गैस गैस दीदी बात कर, लिक्विड लिक्विड हो, हाँ कि ना दोस्त? तो बोलो बात करें गैस गैस हो, लिक्विड लिक्विड हो, दीदी बात करें हाँ कि ना? सॉलिड सॉलिड हो, मींस दीदी बात करें ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला बेटू? बात करें ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये बात की थी अपन ने, ठीक है। अगर अपन ने गुड़े बात को देखा था कि बताओ डिफ्यूजन की रेट सबसे ज्यादा कहाँ मिली थी अपन को? गैस में। फिर कहाँ मिली दोस्त? लिक्विड में। बहुत अच्छी गुड़े बात करें। एग्जांपल याद है गुड़े अपन ने बताया था आपको, जैसे गुड़े बात करें कोई आपसे पूछे गुड़े बात करें इसका एग्जांपल, याद है गुड़े अपन ने अंगूर, याद है अंगूर को चाशनी में डाला था, दीदी बात करें याद है? अंगूर के बाहर की जो मेम्ब्रेन दोस्तों सेम बुक क्या है? अंगूर वैसे प्लांट है तो अंगूर चाहते तो सेल वॉल भी होगी कि नहीं होगी? पर सेल वॉल तो दोनों के लिए परमेबल होती है। सेल वॉल दीदी बात करें ना तो सॉलिड को रोकती, ना ही सेल वॉल ना ही दीदी बात करें सॉल्वेंट को रोकेगी, लेकिन सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन। अब दीदी बात करें सेल मेम्ब्रेन किसको रोकने देती है, किसको जान देती है? तो सेल बात करें सेल मेम्ब्रेन की बेटा बात करें कि किसको अलाउ करती है? सॉल्वेंट को। आ रहा नहीं आ रहा था? अब गोलू बात करते बेटा अंगूर को उठा के चाशनी में डाल दिया, चाशनी कैसा होता है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो बेटा बात करें सारा का सारा गोलू अंगूर के अंदर का पानी कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और अंगूर गुड़े बात करें क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, जो ग्रेप है वो श्रिंक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर यही दीदी बात का अपन किसमिस की बात करें, मतलब रेजिन, समझ पा रहे? अब रेजिन का दीदी बात करें क्या होगा बताओ? रेजिन को दीदी बात को उठाकर कहाँ डाल दो? दूध में डाल दो। रात को दीदी अपन लोग गलाते हैं ना, पानी में डाल देते, दूध में डाल के सुबह पीते हैं, तो दीदी सुबह देखती हो तो पता वो अंगूर बन जाती है। जो बेटा बात करें जो एकदम दबी हुई बेचारी पिचकी हुई गुड़े बात करें, जो कॉन्स्ट्रक्टेड गुड़े बात करें, श्रिंक का जो क्या थी जिसको अपन किशमिश बोलते हैं, कि KISMIS किशमिश, ये वाला किशमिश कौन सा? KISH और MISH है कि नहीं? तो ये वाला किशमिश समझ पा रहे दीदी बात कर? दुकान पे जा रहा समझ पा रहे, उधर देखा कि इधर कोई मैडम है, समझ इधर चलते हैं, किशमिश देना जरा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो मांगना मत ऐसी जगह जहाँ दादाजी को वहां जा रहा किशमिश मांगने, समझ में आ रहा है? तो मैडम कुछ और समझ जाएंगी किशमिश मांग रहा है मतलब क्या, पहले किस कह रहा है फिर कह रहा है मिस कर रहा है, समझ पा रहे? ये राजेश कह रहा भाई दुकान ढूंढ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा युवराज दुकान को पर्दे के पीछे से बोलता है, समझ पा रहे हैं? ऐसी दुकान को ढूंढना पड़ेगा जहाँ कोई मैडम बैठी, समझ वहां जाएंगे किशमिश देना।
वो पता डेली जाएगा 10 रुपए की लेने, एक दिन में इसका मन थोड़ी भरेगा। तो कंडीशन क्या है गुड़िया बात करें ये, ठीक है। तो अपन बोलेंगे रेजन दे दो, तो रेजन वाले दुकान वाले नहीं समझेंगे, समझ पा रहे, इसलिए बोलना क्या पड़ेगा अपन को, कई लोग दाग भी बोलते उसको, दाग बोलते हैं दीदी बात कर, समझ पा रहे हो, लेकिन नहीं ये बोलेगा क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गुड़िया बात करें हाँ कि ना, तो अपन वीडियो पे क्या बोले, गुड़िया बात करें सॉइलिंग ऑफ, गुड़िया बात करें क्या किसमिस, या दीदी बात करें रेजिन इन वाटर और दीदी बात करें मिल्क, समझ पा रहे हो, क्या बोल सकते हो बताओ बेटू बात करें ऑफ, या तो गुड़िया आप आर आई सीधे करो, या फिर आर आई जो भी करना है, रेजिन गुड़िया बात करें हाँ की ना, इन बेटू बात करें कहाँ पे, जी की बात करें मिल्क, और गुड़िया बात करें हाँ लिक्विड, ठीक है कोई भी लिक्विड हो, ठीक है गुड़िया बात करें, कर पाओगे नहीं कर पाओगे गुड़िया बात करें, या फिर अपन बेटा बोल सकते हैं हमारे पास क्या गुड़िया बताओ, और बोल सकते हैं श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स इन, बेटा बात करें कहाँ पे कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन, चाशनी को क्या बोलते हैं कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन, दीदी बात करें या गुड़िया बात करें। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाओ गुड़िया, इसमें अपने क्या बोला था अगरबत्ती का, हाँ की ना, अगरबत्ती का दीदी बात करें क्या, धुएं का फैलना जी, हाँ एसेंस स्टिक का दीदी बात करें क्या होना, बेटू बात करें बोल सकती गुड़िया स्प्रेडिंग और बेटू बात करें स्मोक ऑफ एसेंस, हाँ की ना, कर पाओगे नहीं कर पाओगे गुड़िया बात करो, लिख पाओगे, ठीक है दीदी बात करें, इसको नोट कर लो फटाफट, बेटू बात करें अगरबत्ती के धुएं का फैलना, तो इस तरीके से गुड़िया बात करो। दूसरा अपन ने क्या बोला था बेटू बात करें याद है, एग्जैक्ट जब अपन गुड़िया बात करें सुबह स्कूल जाते थे, याद है छोटे में व्हाइट कलर की एकदम राजा बाबू बन के जाते थे अपन, हाँ आया उजाला 4 बूंदों वाला अशोक का जो भी आता था, तो गुड़िया बात क्या अपन जब सुबह सफेद कलर की कमीज पहन के जाते थे याद है उस साइड, तो अपनी मम्मी क्या करती थी उसको बड़ी साफ करती थी हफ्ते में एक दिन, क्योंकि बेचारी पहले तो उन्होंने हर दिन में दीदी बात कर 2 दिन में एक बार साफ की, उनको पता चला कि 2 दिन में ही गंदी करता गधा, समझ आ रहा है, उन्होंने बोला गधी इसको कैसी पहनने दो, गंदी पहनने दो, तो एक हफ्ते तक का टारगेट होता था हर संडे को साफ होगी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तब तक अपने को उसी पे सब्जी उसी पे दाल उसी पे दीदी बात के मिट्टी उसी पे सब चढ़ा रहता था, नहीं युवराज, और ज्यादा गंदी हुई तो क्लास वाले के साथ बदल दी, समझ पा रहे, तू आज मेरी दे दे मुझे अपनी दे दे, ठीक है। तो कंडीशन दीदी बात करें ऐसे हुई, मतलब बेटू बात कर अपन क्या बोल सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ गुड़िया बात करें क्या कलर, समझ पा रहे, या गुड़िया नील, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं ड्राई, दीदी बात करें ठीक है। तो इन वाटर आ रहा नहीं आ रहा था, वो आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, आया कि नहीं आया, आया, समझ पा रहे, तो उसको अपन दीदी बोलते हैं हाँ सफेदी के आगे जो भी उजेला है जो भी करवाते रहना, ठीक है। अब गुड़िया कोई आपसे पूछे बेटू ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है गुलू बात कर, वो केमिकली किसकी बनी होती बेटा बात करें, याद है किसकी बनी होती बेटा, तो अगर गुलू बात करें हमारे पास केमिकली किसकी बनी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बहुत अच्छे दोस्त, सेमी परमेबल दीदी बात करें अपने बोला था कॉपर फेरोसाइनाइड, याद है किसकी बनी होती है बेटा बात करें, कॉपर फेरोसाइनाइड, दीदी बोल जरा कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला, Fe4 FeCN6 Cu2 FeCN का होल 6, ठीक है गुड़िया बात करें। दूसरा बोलना था बेटू बात कर तुमको क्या गुड़िया बात कर, अगर और चाहिए तो कैल्शियम फॉस्फेट बोला था दोस्त, चाहे तो गुड़िया बात करें कैल्शियम फॉस्फेट हो, चाहे गुड़िया बात करें कॉपर फेरोसाइनाइड, इनकी बेटा बात करें क्या बनी होती गुड़िया बात करें सिंथेटिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, केमिकली गुड़िया बात करें जो हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं जो बनती हैं गुड़िया, वो किसकी बनती है, तो कॉपर फेरोसाइनाइड की गुड़िया बात करें कैल्शियम फॉस्फेट की। अगर आपको गुड़िया बात करें आपको चाहिए नेचुरल, अगर मुझे चाहिए क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो आपको क्या बोला था बेटा बात करें बॉयल अंडे को लेना, और वो दीदी बात करें बॉयल अंडे को लेने के बाद उसको अपन जब धीरे से फोड़ते हैं तो याद है व्हाइट कलर का जो गुड़िया बाहर का कैल्शियम कार्बोनेट का सेल होता है वो हटता है, तो बेटा बात उसके अंदर एक पतली सी महीने झिल्ली आती है जो गुरु बीच बीच में टूट जाती है, वो बेटा बात करके है वो नेचुरल सेमी दीदी परमेबल मेम्ब्रेन है। दूसरा अपने बोला था बेटा प्याज, याद है ऑनियन, प्याज की जब गुरु बात का आप लेयर निकालते हो, प्याज में वो लेयर है क्या लीफी तो है, जब बेटा उनकी लीफ को अलग करते हो आप बोलो जिनको अपन खाते तो उनसे पता है पतली कलर की झिल्ली निकलती है, कई बार वो दांतों में फंस जाती है मुंह में आ जाती है, समझ पा रही नहीं आ रहा है, तो वो क्या है दोस्त हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और दूसरी गुड़िया बात का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको पता होता है गुड़िया बात करें आपका जो गुड़िया को गार कट जाता है तो हमारी सेल के बाहर तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो है, अरे भैया हमारी बॉडी की सारी की सारी सेल की मेम्ब्रेन क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, प्लांट की दीदी जितनी भी सेल की जो बेटा बात के मेम्ब्रेन वो सारी सारी क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन आपने वो देखी नहीं होती, मैं वो बता रहा हूँ जो आपने देखी है, अंडे की दी झिल्ली देखी है आपने, समझ पा रहे हो, क्योंकि 2 डेली की डेली शाम को टिकाते हो तो समझ पे, यहाँ से जाने के बाद 2 भैया जरा 2 छीन ला, समझ पा रहे दीदी बात कर टिकाते नहीं टिकाते, ठीक है, तो मैंने कभी कभी किसी लोग को देखा है समझ में आ रहा है टिकाते हुए,
और फिर दीदी बात कर, पता है हुआ क्या है, क्योंकि मैं खुद ही गया था उसी तलाश में, समझ पा रहे, पता चला कि उधर तो कोई और लोग लगे हुए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, फिर क्या कर सकते हैं। तो दीदी बात कर टिकाती है लोग तो, ठीक है। तो चलो गुड़िया बात कर, और फिर जरूरी भी है एक अंडा डेली दीदी आपकी पता रिक्वायरमेंट बनता है, आपको डेली एक अंडे को तो खानी चाहिए, क्योंकि जितनी एसेंशियल प्रोटीन है वो कम से कम एक अंडे की डेली आपको जरूरत है अभी इस टाइम पे, ठीक है। 2 अंडे खाते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन गुड़िया बात करिए जरूरी नहीं बेटा, बात जैसे बर्ड फ्लू चल रहा है, अब मैं अभी जैसे बोल रहा हूँ कि भाई अंडे को गुड़िया बात कर आपको खाना चाहिए, ठीक है ना, तो मैं कोई इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि अंडा खाना चाहिए, अंडे के भी कई अल्टीमेट सोर्स है हमारे पास, जैसे दूध है वो आपके पास, पल्सेस हो गया, समझ पा रहे बेटू बात करें, बहुत सारी गुड़िया बात कर, बीन हो गए, सीड हो गया, आप उनको खाओ, ठीक है। गुड़िया बात करें मेरे हिसाब से तो मैं तो यही बोलूँगा गुड़िया बात करें कि देखो अंडे को मत ही खाओ, समझ पा रहे, आज बर्ड फ्लू चल रहा है, पता नहीं कल क्या चल रहा है, सही है तो उसकी नहीं है, इससे अच्छे गुड़िया बात करें अपने दूध से कोई दिक्कत नहीं है, गुड़िया बात करें अपने सीड से कोई दिक्कत नहीं, उसकी जगह पे गुरु क्या खा सकते हो, चने को खा लो गुड़िया बात करें, और जो गुड़िया बात करें हमारे पास पीनट आते हैं, समझ पा रहे, मूंगफली के दाने, उनको भी आराम से खाओ। चलो तो नोट करो फटाफट बेटा इनको।